Today we will start understanding the memory management. Here I have taken the example of STM32F446, but you can apply in any microcontroller. It doesn't. But especially here we will focus on STM. Other microcontroller like TI or any other microcontroller, the logic will be same, but the memory address or arrangement may be different, but what we'll understand that can be applied in any microcontroller. So in any microcontroller there are multiple memory segment. सो हम लोग सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि कॉर्टेक्स M4 है ये, मतलब ये जो जिसको हम लोग एग्जांपल लिया है STM32F4, ये कॉर्टेक्स M4 आर्म कंट्रोलर है। इसका अगर बात करें मेमोरी सेगमेंट की, तो फर्स्ट सेगमेंट आता है फ्लैश या कोड सेगमेंट भी बोला जाता है। तो इंटरनल जो रोम या फ्लैश मेमोरी या कोड सेगमेंट जो है उसका अगर एड्रेस रेंज की बात करें तो इस शुरू होता है 0x0800, उसके बाद 40, यहाँ से इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। उसके बाद ये जितना साइज का है आपका, यहाँ पे हम पास अप टू, मतलब ये जो सीरीज है इस सीरीज में अप टू 512 KB तक सपोर्ट करता है इसका साइज। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम 12 KB लिया, तो उस साइज को यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, इसका एंड एड्रेस मेरे को मिल जाएगा जो होगा 0x0805FFFF। तो ये इसका एंड एड्रेस है। ओके, तो ये पैकेज टू पैकेज वेरी भी कर सकते हैं कि इसमें हो सकता है कि 256 KB है, वो भी हो सकता है। तो ये मेमोरी किस लिए यूज किया जाता है, इसका इस मेमोरी का पर्पस ही है, इसमें हम लोग जो भी कोड लिखते हैं उस कोड को इसमें अपलोड किया जाता है। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। एक बार हम लोग कोड जो इसमें राइट कर दिया तो ये कोड इसमें रह जाता है। अगर पावर अप भी हो जाता है तब भी ये कोड इरेज नहीं होता है। तो इसमें हम लोग यूजर का जो एप्लीकेशन कोड है वो भी रख सकते हैं, फर्मवेयर, बूट लोडर, ये इसमें आप राइट कर सकते हैं। रिटेन द कंटेंट आफ्टर रीसेट और पावर साइकिल, पावर अप भी हो गया या रीसेट भी हो तब भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें आप सेक्टर वाइज भी कोड डाल सकते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो इसका एक एक जो सेक्टर होता है उस सेक्टर बाय सेक्टर आप इरेज या राइट कर सकते हैं। जैसे 16 KB का एक एक सेक्टर होता है, किसी किसी में 2 KB 4 KB, डिपेंड अपॉन द कंट्रोलर सपोर्ट। बट अब इसमें सेक्टर है इसमें बेसिकली 0 to 11, मतलब टोटल 12 सेक्टर है इसमें, जिसमें इरेज कर सकते हैं फिर राइट कर सकते हैं। मिनिमम इरेज सेक्टर जो है ये, मतलब जो 16 KB आप मिनिमम इसमें इरेज कर सकते हैं। इसमें डुअल बैंक सपोर्ट करता है। डुअल बैंक मोड मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो टोटल मेमोरी है 512 KB उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, जैसे 256 तो एट ए टाइम आप एक में राइट कर रहे हैं, दूसरा से रीड भी कर सकता है, दो सेपरेट चैनल की तरह काम करेगा। तो ये क्या फ्लैश मेमोरी के बारे में। अब हम लोग सेम पढ़ेंगे तो ये आएगा सिस्टम मेमोरी। अब देखेंगे अगर डाटा शीट में जाएंगे तो उसमें फ्लैश मेमोरी जो इंटरनल मेमोरी मिलेगा, उसके बाद फिर एक मेमोरी मिलेगा जो सिस्टम मेमोरी बताएगा। सिस्टम मेमोरी जनरली STM32 का एक स्पेशल फीचर्स है, जिसमें STM का जो फास्ट ऑर्डर बूट लोडर बोला जाता है, जिसको जो STM खुद एक पर्टिकुलर इस सेक्शन में बूट लोडर की कोड अपलोड करके देता है। इसका साइज लगभग 30 KB का होता है। तो इसका स्टार्टिंग यहाँ से होता है, स्टार्टिंग एड्रेस इसका ये है, एंडिंग एड्रेस इसका ये है। ओके, तो अब इसका
इसका साथ ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है इसका साथ अगर आप 30 KB जोड़ेंगे ना तो आपको ये पोर्शन मिलेगा। तो इसमें एसटी का फैक्ट्री बूट लोडर, मतलब जब एसटीएम जब मेरा डिवाइस बनाया उस टाइम में एक मिनट पेज ओके। सो जिस टाइम में एसटी ने ये डिवाइस मैन्युफैक्चर किया उस टाइम में ये उसका खुद का बूट लोडर डाल देते हैं और ये इसी में रह जाता है। ये ऑन टाइम मेमोरी होता है, इसमें यूजर राइट नहीं कर सकते हैं, यूजर इसमें राइट नहीं कर सकते, ये ओनली एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट होता है मतलब ये रन हो सकता है लेकिन राइट नहीं हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि हम लोग इसमें बूट 0 एंड बूट 1 पिन है जिसको सिलेक्ट करने के बाद ये डिसाइड होता है कि मेरा कोड एग्जीक्यूशन सिस्टम मेमोरी से शुरू होगा या फ्लैश से शुरू होगा। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बूट के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे चैनल में। तो ये क्या होता है, इसमें बूट लोडर की जो कोड है वो रहता है, ठीक है। ये भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, इसमें यूजर राइट नहीं कर सकते हैं, एग्जीक्यूट होता है सिर्फ खाली, ओके। एंड एसरैम एक इंटरनल रैम है कंट्रोलर का तीसरा। अगर मेमोरी की बात करूँ तो ये एसरैम है। सो it is basically the random access memory that is called the non volatile memory। जो पावर अगर चला गया बोर्ड का या माइक्रो कंट्रोलर में पावर सप्लाई डाउन हो गया तो ये जो इसमें कंटेंट रहता है वो डिलीट हो जाता है। एसरैम को एसटी ने दो हिस्सों में तोड़ा यहाँ पे, एक एसरैम 1 एंड एसरैम 2। बेसिकली दो सेगमेंट में इसलिए तोड़ा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये जो रैम है इसका कुछ हिस्से में हम लोग रैम में भी नॉन वोलाटाइल की तरह उसको बैटरी बैकअप देके नॉन वोलाटाइल की तरह यूज करना चाहता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैं किसी एक सेगमेंट को, जैसे एसरैम 2 है मेरा, इस पर्टिकुलर रैम बैंक को मैं पावर बैटरी बैकअप देके इसका डाटा को मैं रिटेन कर सकता हूँ। तो ये एक मतलब अच्छा फीचर्स हो जाता है डिवाइस के लिए, अगर रिक्वायरमेंट है तो ये एक हेल्पफुल होता है। तो इसमें भी एसरैम जनरली आपका इस एड्रेस से शुरू हो जाता है, ओके। इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये है। तो इसका मैक्सिमम साइज आपका एसरैम 1 का 128 KB है। अब इसका साथ 128 KB जोड़ेंगे तो इसका आपका ये एंड एड्रेस हो जाएगा। इसका मेन पर्पस है रैम फॉर स्टैक हीप एंड ग्लोबल वेरिएबल। जो भी हम लोग कोड जब एग्जीक्यूशन होता है उस टाइम में जो स्टैक यूज होता है तो वो इसी मेमोरी का यूज करता है। और फिर अगर रन टाइम में जो मेमोरी एलोकेशन होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग हीप, तो उसमें भी ये मेमोरी का यूज किया जाता है। और फिर ग्लोबल वेरिएबल जो भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसके लिए भी जब रन टाइम में उसको एग्जीक्यूट कराने की जरूरत होता है तो इसको यूज करते हैं। सिमिलरली एसरैम 2 है जो भी, ये भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसका स्टार्टिंग एड्रेस देखिए 0x00240 के से शुरू होता है। फिर इसका साथ ये इसका मैक्सिमम साइज है 64 KB। इसमें अगर मैं ये 60 KB जोड़ दूंगा तो इसका एंड एड्रेस मुझे मिल जाएगा, जो है ये इसका एंड एड्रेस। इसको भी हम लोग, इसमें आप कुछ स्पेशल एलोकेशन अगर करना चाहे या लो पावर रिटेंशन करना चाहता है, जब आपका एक मेन पावर सप्लाई है और एक बैटरी बैकअप है जिसमें मेन पावर सप्लाई अगर चला जाए तो आप इसमें सिर्फ बैटरी से बैकअप देके इसका पावर को, इसका डाटा को रिटेन करने को, मतलब अगर फीचर्स उस तरह से यूज कर सकते हैं इसमें। या डीएमए बफर अगर डायनेमिक मेमोरी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अगर करना चाहते हैं तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं इसको। तो टोटल अगर एसरैम की बात करूँ तो कितना है मेरा, ये 192
2 KB। ओके, देन नेक्स्ट मेमोरी की बात करता हूँ जो है पेरिफेरल मेमोरी स्पेस। अब ये क्या होता है? पेरिफेरल मीन्स बेसिकली द whatever peripheral it's present in your microcontroller, that is GPIO, UART, I2C, this type of peripheral, this is called basically the peripheral. Okay, so every peripheral has a dedicated memory address. So GPIO के, अगर GPIO A की बात करूँ तो GPIO A की स्टार्टिंग एड्रेस शुरू होता है यहाँ से। वैसे अगर UART 1 की बात करूँ मैं तो UART 1 की बेस एड्रेस ये है। तो अब इस एड्रेस से आप गमन करना पड़ेगा कि आपको GPIO A में आप पर्टिकुलर इस एड्रेस की कौन सा बीट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इस एड्रेस से आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन की पर्टिकुलर बीट में, पर्टिकुलर पोर्ट में, इस तरह से आपको हम लोग राइट करते हैं, तब जाके वो GPIO काम में आता है, इफेक्ट में आता है। तो ये पेरिफेरल मेमोरी एड्रेस है। आपको इसका रेंज, स्टार्टिंग एड्रेस इसका यहाँ से है और एंड एड्रेस इसका ये है। इसके अंदर पूरा पेरिफेरल जितना भी है वो इस रीजन में पेरिफेरल के लिए मेमोरी एलोकेट किया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर में आता है एक्सटर्नल SRAM एंड FMC, फ्लेक्सिबल मेमोरी कंट्रोलर। सो इट इज एक्सटर्नल। अभी तक हम लोग जो देखा वो था इंटरनल मेमोरी, कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट मेमोरी था। अब अगर आपको इनबिल्ट मेमोरी इनसफिशियंट होता है, अगर आपको सफिशियंट मेमोरी नहीं मिल रहा है, इससे भी ज़्यादा मेमोरी आपको चाहिए, अब कंट्रोलर के पास वो मेमोरी जितना था वो यूज कर लिया, उसके बाद भी आपको मेमोरी चाहिए, तो कंट्रोलर के अंदर एक फीचर्स होता है जो आप एक्सटर्नली मेमोरी कनेक्ट करके उसको आप यूज में ले सकते हैं। तो उसका भी एक रेंज पहले से फिक्स रहता है कि आप अगर एक्सटर्नल मेमोरी यूज करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही आपको यूज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल SRAM की अगर यूज करने की बात करूँ, इसका रेंज है आपका, स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ से है और एंड एड्रेस आपका यहाँ तक है। तो काफ़ी हाई MB का आप मतलब इसको आपको MB तक सपोर्ट कर जाएगा। इसमें आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको SRAM लगा सकते हैं या आप SDRAM लगा सकते हैं, नॉर NAND फ्लैश भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोड के लिए भी आपको अगर कहीं पे स्पेस कम पड़ रहा है तो हम इससे भी कोड रख सकते हैं। नॉट प्रेजेंट बाय डिफ़ॉल्ट, ये मैंने पहले ही बोला कि ये इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। ओनली एक्सेसिबल इफ एक्सटर्नल मेमोरी वायर थ्रू FMC। तो FMC का कुछ GPIO है जिस GPIO के थ्रू आप इस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप एक्सटर्नली लगाएंगे तो। वैसे 6 नंबर की बात करूँ तो मेरा आता है एक्सटर्नल डिवाइस, FSMC या क्वाड SPI। तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस, अगर आप एक्सटर्नल कोई डिवाइस भी लगाना चाह रहे हैं जिसका थ्रू आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड उसमें रीड या राइट कराना चाहता है कुछ में, तो उसमें भी मेमोरी मैप में जो रेंज डिफाइन किया हुआ है इसका है, इस स्टार्टिंग एड्रेस ये है एंड एड्रेस। तो आपको इस रीजन में अगर कुछ राइट करना है तो आपको इस रीजन ये एड्रेस के अंदर ही आपको बाउंड रहना पड़ेगा। तो इसका पर्पस क्या होता है? कनेक्ट एक्सटर्नल SPI नॉर फ्लैश फॉर एग्जीक्यूट इन प्लेस। सो हम लोग इसको थोड़ा आगे डिटेल्स में बात करते हैं थोड़ा सा और। तो ये एक्सटर्नली यूज करने के लिए भी है, ये भी इंटरनली प्रेजेंट नहीं रहता है। और फिर बात करते हैं 7 नंबर की, कॉर्टेक्स M4 प्राइवेट। तो PPB प्राइवेट पेरिफेरल बस।
तो कॉर्टेक्स M4 के लिए खुद के कॉर्टेक्स M4 खुद यूज करने के लिए कुछ इसका एड्रेस रेंज है, जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस हो जाता है, शुरू होता है यहाँ से और एंड एड्रेस है इसका यहाँ तक। तो कंट्रोलर या कॉर्टेक्स जो यूज करते हैं वो मेमोरी, जब मेरे को कुछ नेस्टेड वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोलर या सिस्टमेटिक इनिशियलाइजर या डिबाग, जो ITM या DW के थ्रू हम लोग जो डिबाग करते हैं, या सिस्टम कंट्रोल ब्लॉक, ये सब के जो भी कंट्रोलर खुद हैंडल करने की जो फीचर्स है इसमें, ये सब जो इंटरप्ट होता है ये सब को, तो उसके लिए इस रीजन में कंट्रोलर को इस फीचर को हम लोग एक्सेस करना है, तो इस एड्रेस के थ्रू वो करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आता है बैकअप SRAM एंड RTC। तो देयर इज ऑल्सो अनदर SRAM, दैट इज द बैकअप फीचर्स इज अवेलेबल। सो ये भी एक SRAM है, तो ये भी नॉन वोलाटाइल ही है। तो इसमें 4 KB का एक बैकअप SRAM है, जिसमें हम लोग अगर स्टैंड बाय मोड में कुछ बैटरी पावर देके कुछ डाटा रिटेन कराना चाहता हूँ, या RTC मोड में जब मेरा चल रहा, RTC मोड इज पावर्ड फ्रॉम बैटरी, तो VBAT अगर RTC में पावर दिया हुआ है, तो उस केस में अगर आप उस बैटरी सप्लाई को यूज करते हुए आप अगर कुछ डाटा रिटेन करना चाहते हैं, तो इस बैकअप SRAM को यूज कर सकते हैं। जब तक उस बैटरी पावर सप्लाई रहेगा तब तक इसमें डाटा, अगर आपका मेन पावर सप्लाई भी चला गया तब भी वो डाटा रिटेन करेगा इफ बैटरी पावर इज अवेलेबल। देन बैकअप रजिस्टर, कुछ RTC के लिए डेडिकेटेड कुछ बाइट का, जैसे यहाँ पे 80 बाइट का मैक्सिमम बताया, स्मॉल सेट ऑफ रजिस्टर डेडिकेटेड बैकअप रजिस्टर RTC डोमेन के लिए, रियल टाइम क्लॉक बेसिकली इट इज। सो रियल टाइम क्लॉक डोमेन के लिए अगर कुछ डाटा आपको स्टोर कराना है तो आप इस रजिस्टर को यूज कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है, यूज फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेटस वैल्यू अक्रॉस रीसेट। अगर आपका डिवाइस रीसेट भी हुआ तब भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका एक खासियत है। ओके, देन बात करता हूँ 9th नंबर की मेमोरी सेगमेंट की, जो है ऑप्शन बाइट। ऑप्शन बाइट, फ्लैश ऑप्शन बाइट डेडिकेटेडली। सो ऑप्शन बाइट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज ए स्पेशल फ्लैश सेक्टर स्टोरिंग MCU कॉन्फ़िगरेशन। तो एक फ्लैश की एक सेक्टर है जिसमें MCU की कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने के लिए ये मेमोरी यूज आता है। बूट कॉन्फ़िगरेशन, तो बूट लोडर या मेन फ्लैश या सिस्टम मेमोरी, कौन सा रीजन को आप एज ए बूटिंग यूज करना चाह रहे हैं। बूट लोडर से आप बूटिंग करना चाह रहे हैं, मतलब जब भी सिस्टम पावर ऑफ या रीसेट होगा तो कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, बूट लोडर से या मेन फ्लैश से या सिस्टम मेमोरी से। ये बूटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसी ऑप्शन बाइट जो अवेलेबल है इसी मेमोरी में सेव रहता है, और इससे पता चलता है कि मेरे को कहाँ से बूटिंग प्रोसेस शुरू करना है। और फिर रीड राइट प्रोटेक्शन, जो हम लोग जब फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं उस टाइम में अगर मेरे को रीड प्रोटेक्शन अगर कराना है या राइट प्रोटेक्शन कराना है, तो उसके लिए जो हम लोग रीड राइट प्रोटेक्शन लिखते हैं, तो इस मेमोरी लोकेशन में हम लोग रीड राइट प्रोटेक्शन लिख देते हैं। ब्राउन आउट रीसेट लेवल, कि मेरा डिवाइस का ब्राउन आउट हो जाएगा, कि कौन सा वोल्टेज लेवल में जाने के बाद, डिटेक्ट होने के बाद डिवाइस रीसेट मारना शुरू करेगा, जिससे मेल फंक्शनिंग में रोक सकता हो ड्यू टू द वोल्टेज डाउन। तो ये भी आप जो डिफाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेमोरी सेगमेंट में जाके, जो डायरेक्टली मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड बाय स्टीलिंग का थ्रू और बूट लोडर के थ्रू आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
ओके, एक सिंप्लीफाइड मैंने यहाँ पे एक रखने की कोशिश किया जो 00 फॉर रिजर्व और एलाइज. Allies is, as you know that memory ST use the allies memory segment. Actually, the flash start from this 0800 location. So you can think that memory, whenever memory start execution program, it always start from this flash memory location, that is this. So इंटरनल फ्लैश की स्टार्टिंग एड्रेस है. उसके बाद इसका सिस्टम मेमोरी का जो मैंने सेगमेंट बताया था वो है. उसके बाद फिर रैम 1, देन रैम 2 का स्टार्टिंग एड्रेस, देन पेरिफेरल स्टार्टिंग एड्रेस, देन एक्सटर्नल मेमोरी segment, and then external quad, external QSPI flash, then lastly the system Cortex M4. So in summary we can say flash is used for code storage, system memory for ST bootloader, and SRAM is 1 and 2 for runtime data stack and heap allocation, and peripheral registers, peripheral space for registers of peripherals, and backup SRAM और R2C retain data in low power mode में अगर आपको कुछ डाटा रिटेन करना है तो, and external memory region for external storage if connected, अगर आप कनेक्ट करके रखा तभी, and PBV for control and debugging unit. Okay, thank you.